जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वाओ, व्हाट अ डायलॉग, व्हाट अ डायलॉग बाय दशरथ मांझी। दशरथ मांझी एक साधारण सा इंसान जिसने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के दम पे पूरा का पूरा पहाड़ काटा। और ये पहाड़ उन्होंने सिर्फ छेनी और हथौड़े के दम पे नहीं काटा, क्योंकि छेनी और हथौड़ा तो किसी के भी पास हो सकता है, लेकिन उनके पास जो था वो शायद दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास होता है, और वो है एटीट्यूड, वो है डिटर्मिनेशन। ऐसा ही डिटर्मिनेशन, ऐसा ही नारा आज से बहुत साल पहले महात्मा गांधी ने भी दिया था, करो या मरो, डू और डाई। तो जब इंसान इस एटीट्यूड के साथ काम करता है, डू और डाई, करो या मरो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब कोई भी इंसान इस एटीट्यूड, इस डिटर्मिनेशन के साथ किसी भी काम को करता है तो उसकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है, इस एटीट्यूड के साथ लगती है जबरदस्त मेहनत, और जब आप इस एटीट्यूड के साथ अपनी मेहनत को जोड़ देते हो और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते चले जाते हो, तो पहाड़ों को भी आपको रास्ता देना पड़ता है। और ऐसी ही मिसाल कायम करी दशरथ मांझी ने। सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के दम पे पूरा पहाड़ काट डाला। एक ऐसा आदमी जिसने 22 साल, अपने जीवन के 22 साल इस पहाड़ के नाम समर्पित कर दिए। 22 साल बहुत लंबा समय होता है माय डियर फ्रेंड्स। अपनी पूरी जवानी इस इंसान ने इस पहाड़ के नाम कर दी और उस पहाड़ को बीचों बीच से चीर डाला। आज मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग दशरथ मांझी के बारे में खड़े होकर बात करते हैं। एक साधारण सा इंसान, लेकिन असाधारण दृढ़ शक्ति। कहां से आती है ऐसी दृढ़ शक्ति? ऐसी दृढ़ शक्ति आती है जब आपको एग्जैक्टली मालूम हो कि आपको करना क्या है, जब आपका गोल एकदम क्लियर हो, जब आपका विजन एकदम क्लियर हो, जब आपको एग्जैक्टली मालूम हो कि आपको क्या करना है और आप पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हैं और किसी भी सूरत में गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए डेफिनेटली आपके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ आपको सपोर्ट करती है, और इस तरह का दृढ़ संकल्प, इस तरह का जबरदस्त एटीट्यूड इंसान का हर फील्ड में नहीं हो सकता। कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड होगा, कोई ना कोई एक ऐसा एरिया होगा जिसमें उसका ब्रेन, उसका न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसकी न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ उसे सपोर्ट करती है, और यही वो एरिया होता है जिसके ऊपर अगर इंसान काम करना शुरू करे तो वो पहाड़ों का भी सीना चीर सकता है। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि हमारे ब्रेन की वो कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, वो एक ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हमारे न्यूरॉन्स जबरदस्त फायरिंग करते हैं, वो एक ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें हमारा ब्रेन सुपर स्ट्रॉन्ग है, वो एक ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें हमारे ब्रेन के सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव हैं, और अगर हम उस फील्ड में काम करना शुरू करें और उस फील्ड में अपना करियर बनाना शुरू करें, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी पहाड़, कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती, और पहाड़ों का सीना चीर के आप भी कामयाबी के शिखर तक एक दिन जरूर पहुंचेंगे। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि वो ऐसा कौन सा एरिया है, ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें आपका ब्रेन जन्मजात प्रतिभाशाली है, एक वो ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसके साथ आप इस दुनिया में जन्मे हैं, यदि आप उस क्वालिटी को पहचान लें और अपना जीवन उस पर समर्पित कर दें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे और इतिहास के पन्नों में आपकी कामयाबी एक सुनहरे अक्षर से लिखी जाएगी। और अगर आपको नहीं मालूम कि आपके ब्रेन की वो एक ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है, वो एक ऐसा कौन सा फील्ड है, वो एक ऐसा कौन सा हुनर है जिसके साथ आप इस पृथ्वी पर जन्मे हैं, तो उसके लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे एक साइंटिफिकली प्रूवन असेसमेंट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। तो आज ही अपना या अपने बच्चों का आइरिस एनालिसिस कराइए, अपने बच्चे की कोर कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके ब्रेन की कोर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, और फिर आप देखिए किस तरह से आपका बच्चा आसमान की ऊंचाइयों को छूता है और किस तरह से आपका बच्चा कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है और किस तरह से उसकी कामयाबी सुनहरे अक्षरों में लिखी जाती है। तो यदि आप भी अपने जीवन में या अपने बच्चे के जीवन में कामयाबी के 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए गो फॉर आइरिस एनालिसिस।